हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक स्टार प्रो में कैसे बनाने का। उसके लिए पहले स्टार प्रो स्टार्ट करते हैं। स्टार प्रो में स्टार्ट करने के बाद आपको पहले ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें न्यू पे क्लिक करके फाइल का नाम पहले लिखने का। अभी देखते हैं रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। रेक्टेंगुलर नाम लिखने के बाद लोकेशन देखते हैं। इसमें जॉब का इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। बाद में क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देगा। इसके बाद ऐसा पूरा डायलॉग बॉक्स क्रिएट होएगा। उसके बाद इधर एक सिंगल नोड एट जीरो पे क्लिक करके एक कोऑर्डिनेट बनाने देने का एट जीरो लोकेशन पे। उसके बाद उसको सिलेक्ट करके ज्योमेट्री में जाके एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेशनल रिपीट। उसमें जाके जेड में क्लिक करके एक्स में क्लिक करके उसको ट्रांसलेट कर देने का 10 मीटर के लिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो एक बीम तैयार होगी। इसका 10 मीटर की। उसको सिलेक्ट करके फिर ट्रांसलेशनल रिपीट करके जेड डायरेक्शन में करके उसको 10 मीटर के लिए जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर देने का। लिंक स्टेप करके वो जेड में 10 मीटर के डायरेक्शन पे ट्रांसलेट हो जाएगी। उसके बाद ऐड बीम करके नहीं बीम ऐड कर देने का। ऐड बीम करने के बाद एक स्क्वायर टाइप उसका राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद राफ्ट को क्लिक करके पूरा राफ्ट ऊपर ट्रांसलेट कर देने का। ज्योमेट्री में जाके ट्रांसलेट प्ले क्लिक करके अभी वाई डायरेक्शन में अपने को वर्टिकल के लिए वाई डायरेक्शन में क्लिक करके 10 मीटर के लिए क्लिक करके लिंक स्टेप करके ओके क्लिक कर देने का। ओके क्लिक करने के बाद ये बॉक्स टाइप क्रिएट हो जाएगा। फिर से काम करते हैं 5 मीटर का ही हाइट ले लेते हैं क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है। इसके लिए फिर से उसके बीम सेलेक्ट करके उसको पूरा सिलेक्ट करके ट्रांसलेट प्ले क्लिक कर देने का। वाई डायरेक्शन में 5 मीटर के लिए ट्रांसलेट करने का, लिंक स्टेप करने का, ट्रांसलेट कर देने का। आप देख रहे हैं यहाँ एक रेक्टेंगुलर टैंक का आउटर डायमेंशन पूरा बॉक्स टाइप में क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें ऐड मेश ऐड कर देने का क्योंकि वाटर टैंक में जो फोर्सेस जो प्रेशर लगते हैं वो प्लेट के इसमें लगा देने का। उसके लिए पहले इधर मेश क्रिएट कर देने का। मेश क्रिएट करेंगे इधर जनरेट मेश ऑप्शन पे क्लिक कर देने के 4 पॉइंट क्लिक करके कोऑर्डिनेटर पर क्लिक करके 10-10 डायमेंशन में क्लिक कर देने का। डिवीजन इधर नंबर ऑफ डिवीजन में 10-10 किया है क्योंकि 10 मीटर का है, 1-1 मीटर के अपने को प्लेट चाहिए। उसके बाद दूसरे वॉल को भी सेम क्रिएट कर देने का 10 मीटर के स्टेप पे। फिर कोऑर्डिनेटर क्लिक करके ओके क्लिक करके इधर भी 10-10 का मेश बना देने का। अप्लाई करके 2 वॉल का मेश बन गया। अभी सेम दूसरे साइड के वॉल का भी सेम मेश तैयार करने का। फिर से अलग व्यू लेके 3D में लेके फिर से दूसरी वॉल क्लिक कर देने का। फिर से जाके 3D में जाके फिर से जनरेट मेश में जाके दूसरा मेश क्रिएट कर लेने का। 4 पॉइंट सेलेक्ट करके इसे कोऑर्डिनेटर मेश करके ओके क्लिक कर देंगे। अप्लाई करके फिर से मेश क्रिएट हो जाएगा। सेम लास्ट वॉल पे भी सेम कर देने का। 4 पॉइंट सेलेक्ट करके कोऑर्डिनेटर पे क्लिक करके ओके क्लिक करके अप्लाई कर देगा। आप पॉलीगॉन मेश कर सिलेक्ट करेंगे तो वो पॉलीगॉन टाइप के मेश क्रिएट कर देगा। स्क्वायर टाइप में मेश नहीं आएंगे। इसके लिए आपको स्क्वायर मेश चाहिए तो कोऑर्डिनेटर यूज़ करने का, और पॉलीगॉनल मेश चाहिए डिफरेंट टाइप के मेश चाहिए तो पॉलीगॉन पे क्लिक करके उस पर भी मेश बना सकते हैं। अपने को कोऑर्डिनेटर मेश चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट करके फिर मेश बना रहे। इसमें कोऑर्डिनेटर पर क्लिक करके ओके क्लिक करके फिर से 10-10 डिवीजन करके अप्लाई करके ओके। ये मेश पूरा क्रिएट हो चुका है चारों साइड के वॉल का और नीचे के राफ का। फिर से अभी सिलेक्ट में जाके बीम सेलेक्ट करके और बीम डिलीट मार देने का।
क्योंकि आपने प्लेट का ही ओनली फोर्सेस और स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने वाले हैं, और फोर्सेस अप्लाई ओनली प्लेट पे करने वाले हैं, बीम का कुछ यूज़ ही नहीं है उसमें। बाद में प्रॉपर्टी, सेकंड ऑप्शन में प्रॉपर्टी में जाके थिकनेस में जाके वॉल के थिकनेस दे देने का। इधर 300 mm का वॉल समझ के 0.3 mm का थिकनेस ऐड कर रहे हैं। उसके बाद राफ का थिकनेस समझो 400, तब 500 mm का थिकनेस ऐड कर रहे हैं, जो 0.5 मीटर में ऐड करने के बाद फिर फ्रंट व्यू लेने का, व्यू में चेंज करके फिर ओनली ऊपर के प्लेट सिलेक्ट कर देने का। प्लेट कर्सर में जाके सिलेक्ट में जाके ओनली ऊपर के प्लेट, इसमें बॉटम में नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। और बाद में असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट जाके क्लिक कर देने का। असाइन पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देने का। ये वॉल के मेश प्लेट क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद फ्रंट व्यू में लेके जो नीचे के प्लेट है वो सिलेक्ट कर देने का। इसमें ओनली राफ के प्लेट ही सिलेक्ट हो जाएंगे। उसमें 0.5 पे इधर क्लिक करके 0.5 प्लेट सिलेक्ट करके 0.5 के इधर असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट करके यस करने का, सेट हो जाएगा। अब इसमें 3D में व्यू देखने के 3D में देख सकते हैं। सेम ऐसा व्यू कुछ आ चुका है अपने वाटर टैंक का पूरा 3D में। 300 के वॉल यानी 500 का राफ्ट है इसमें। उसके बाद मटेरियल में जाके कंक्रीट का मटेरियल देख दें, चेक करने का एक बार कंक्रीट ही पूरा आ चुका है कि नहीं। इसमें सब डेंसिटी सब दिया रहता है पहले से ही। बाद में ओके क्लिक कर देने का। उसके बाद स्पेसिफिकेशन तो कुछ है नहीं। बाद में सपोर्ट में जाके सपोर्ट में आप पे अपन वाटर के लिए सबग्रेड सपोर्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए अपन SBC अपन सेटलमेंट, इसका जो डिवीज़न आता है उसको डिवीज़न को जितना SBC अपना सॉइल का उसका डिवाइडेड बाय सेटलमेंट करते हैं। जो भी आया वैल्यू उसको डिफाइन स्प्रिंग में जाके क्लिक डिफाइन करते हैं कि उतना और सपोर्ट आ जाएगा राफ के नीचे। उसके लिए बाद में उधर KFX, KFI एंड KFZ तीनों में डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं फिक्स बट में करके। मेरा वैल्यू 3000 निकला है तो 3000 डाल देता है मैं। 3000 सेम Y में ही और सेम Z में भी। इसके बाद MX, MY, MZ को रिस्टेंड कर देते हैं। उसके बाद सिलेक्ट में जाके प्लेट कर्सर जाके फिर फ्रंट व्यू ले देने का, क्योंकि आपने ओनली राफ्ट सेलेक्ट करने का है। फ्रंट व्यू नीचे का ओनली राफ्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर से देखना असाइन सिलेक्ट व्यू, असाइन टू कर्सर आ रहा है, इसीलिए अपन इसको सिलेक्ट करके और एक ऑप्शन मिलता है उधर व्यू में सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके। उधर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद ओनली जितना व्यू आपने सिलेक्ट किया उतना व्यू अपने को दिख जाएगा। इसलिए नो करते अभी फ्रंट व्यू लेके फिर से सिलेक्ट करते हैं फ्रंट व्यू करते हैं। जो सिलेक्टेड आता सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद जितना आपने सिलेक्ट किया है उतना ऑब्जेक्ट फ्रंट में आ जाएगा। वो अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन टू व्यू नहीं, असाइन टू व्यू कर सकते हैं क्योंकि जितना व्यू दिखेगा उतने में डायरेक्ट उतने में सपोर्ट लग जाएंगे। इसके लिए असाइन टू व्यू किया है। उसके बाद सपोर्ट भी हो चुका है। अब बात देखिए लोडिंग पे। लोडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने वाटर टैंक के लिए। फिर लोडिंग में आने के बाद इधर तो पहले तो लोड केस बनाने पड़ेंगे। लोड केस 1 2 3 ऐसा करके फिर लोड केस डिटेल्स पे जाके क्लिक करके ऐड करने का। के बाद पहला लोड केस डेड लोड क्रिएट करते हैं और डिस्क टाइटल में डेड लोड करके लिख देने का। डेड करेगा लोड। उसके बाद फिर से लाइव लोड आने का, लाइव लिख देने का। उसके बाद विंड लोड आता है। इफ़ वाटर टैंक इस पे रेस्ट करेगा अपने सॉइल पे
ग्राउंड पे, सॉरी, उसके लिए विंड लोड एक्स डायरेक्शन, विंड लोड इन वाई डायरेक्शन, ऐसा 2 लोड केस बना के रखने का। उसके बाद अपने वाटर टैंक जो ग्राउंड सपोर्टेड नहीं है और अंडरग्राउंड है, उसके लिए सॉइल का प्रेशर आता है, वाटर का प्रेशर आता है, और अपलिफ्ट जो सॉइल सीपेज के वजह से जो राफ्ट के बॉटम में प्रेशर आता है उसका अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं। उसका भी लोड केस बना के रखने का, क्योंकि उसमें भी लोड डालना पड़ेगा अपने को। इसमें ऐड करके डिफरेंट लोड केस ऐड करने का। डिफरेंस लोड केस ऐड करने के बाद उसमें अभी प्रेशर लगाने की बारी है। ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद अभी वाटर लोड में अपन विंड का चेंज नहीं किया है लोडिंग टाइप, इसके लिए मतलब चेंज कर देने का। वाटर के लिए फ्लूइड लोड चेंज कर देने का। अपना सॉइल लोड के लिए सॉइल लोड, सॉइल लोडिंग टाइप में सॉइल लोड, और अपलिफ्ट प्रेशर के लिए भी सेम फ्लूइड लोड ही, सॉरी सॉइल लोड ही। उसके बाद डेड लोड में पहले अपना सल्फेट जो भी अपना वाटर टैंक का वेट है इसमें ऐड क्लिक करके सल्फेट ऑप्शन आता है, सल्फेट करके उसमें वाई में -1, वाई में -1 क्यों डाला है कि वाई वर्टिकल है, वाई इसलिए पूरा सल्फेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। और -1 क्यों, क्योंकि वर्टिकली नीचे ग्राउंड साइड आना चाहिए, इसके लिए -y क्लिक करने का। उसके बाद लाइव लोड नहीं, विंड लोड भी नहीं है इधर, क्योंकि वो अंडर हैज़ कंसिडर कर रहा है कि ये ग्राउंड वाटर टैंक सॉइल के नीचे है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसकी वजह से वो दोनों के लोड के डिलीट मार चुका है। उसके बाद सेल्फ प्रेशर लोड, प्लेट पे प्रेशर लोड लगाने का वाटर का, इसके लिए ऐड करने के बाद इधर ऑप्शन आते हैं मेंबर, नहीं तो प्लेट लोड, प्लेट पंप में क्लिक करके इस ऑप्शन होता है प्रेशर फुल प्लेट, इस ऑप्शन है कि इधर समझो 10 मीटर है, 10 × 10 मतलब -100 का सॉइल सॉरी वाटर का सल्फेट जो राफ्ट पे लगाने का है। तो प्रेशर ऑन फुल प्रेस करके -100 करके -y डायरेक्शन में, इसके लिए y सेलेक्ट करके बाद में फिर से पूरा प्लेट सेलेक्ट करना है, फ्रंट व्यू लेके उन्हें ग्राउंड के प्लेट सेलेक्ट करके 3D में देख के फिर असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट क्लिक करके असाइन है एस। ये पूरा प्लेट पे वाटर का लोड आ चुका है। उसके बाद सॉइल का लोड, सॉइल का लोड अभी गामा × G × H रहता है, सॉइल का लोड अभी गामा × G × H रहता है। इसके वजह से इसका कैलकुलेशन जो इस सॉइल का डेंसिटी है वो सब क्लिक करके इधर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे क्लिक करके हाइड्रो प्रेशर करके प्लेट लोड करके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे क्लिक करके सिलेक्ट प्लेट करके प्लेट को सिलेक्ट कर देने का। उसके बाद W1 में जो वैल्यू है वो वैल्यू डाल देने का, और W2 में जो वैल्यू है वो वैल्यू डालने का। वाई में इंटरपोलेट क्यों किया है कि वाई में अपने को वायरिंग लोड चाहिए, और GZ ग्लोबल Z के लिए GZ पे क्लिक कर देने का। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देने का, सब चेक करके ऐड पे क्लिक करने के बाद तो सॉइल लोड आ चुका है ट्रेपेजोइडल टाइप में, और भी आउटर साइड से टैंक के सेम आज के लिए सेम प्रेशर सब के लिए लगाने के लिए एक एक प्लेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस एक एक लोड को अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लोड का अलग अलग वेरिंग प्रेशर है। इसके लिए वर्टिकली जो वेरिंग होता है कि बॉटम में ज़्यादा आना चाहिए और टॉप में कम आना चाहिए, क्योंकि सॉइल का प्रेशर जो बॉटम में ज़्यादा रहता है और टॉप में कम रहता है। जब भी आप प्रेशर डायग्राम देखते हैं सॉइल का, वो रिटर्निंग वॉल नहीं तो वाटर टैंक पे, तो प्रेशर टॉप पे 0 होता है, ट्रायंगुलर प्रेशर रहता है, और बॉटम में सेम ज़्यादा लगता है। इसके वजह से एक प्लेट सिलेक्ट करके एक पे लगा के वही प्रेशर आप सब इसमें कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए ओनली एक प्लेट पे लगा के ऐसे ही सब वैल्यू क्लिक कर करके एक एक प्लेट पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। नहीं तो ये अपन जो लोड सॉइल लोड केस इधर क्रिएट किए हो, ये प्रत्येक प्लेट के लिए बहुत ज़्यादा लोड के साथ आएंगे। ये एक एक प्लेट का अलग अलग लोड केस आ जाएगा। इसके बाद और बहुत लोड केसेस बन जाएंगे, ये लोड प्रेशर के ये बन जाएंगे। इसके लिए ओनली एक प्लेट पे असाइन करके बाकी प्लेट्स में डायरेक्ट कॉपी कर देने का। पूरा लोड केस कॉपी करने के बाद
सेव कर देने का फाइल। उसके बाद फिर से 3D में देख लेने का पूरा व्यू बराबर आया कि नहीं। ट्रापेजोइडल लगना चाहिए प्रेशर, और चारों साइड से, आउटर साइड से इनर साइड प्रेशर का डायरेक्शन रहना चाहिए। और चेक करने के बाद अगला प्रेशर अपलिफ्ट प्रेशर, जो अपलिफ्ट प्रेशर जो सीपेज का अब राफ्ट पे जो आता है वो प्रेशर के लिए कैलकुलेट इनटू जो वैल्यू अपना सरचार्ज है उसको मल्टीप्लाई बाय, समझे, सरचार्ज मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी सरचार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय अपना जो आता है अपलिफ्ट का वाटर का जो वाटर लेवल रहता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, और हाइट जितना रहता है वाटर टैंक का उसके हाइट से मल्टीप्लाई करके आप जितना प्रेशर रहता है वो प्रेशर को ट्रायंगुलर प्रेशर में लगा सकते हो। बाद में अपलिफ्ट प्रेशर आता है, तो अपलिफ्ट प्रेशर जो वर्टिकली राफ्ट पे डाउनवर्ड साइड से आपको लगता है, इसको अपलिफ्ट प्रेशर भी बोलते हैं। और सिप पे अपना जो वाटर के वजह से वाटर टेबल की वजह से लगता है ग्राउंड में, उसके वजह से अपलिफ्ट प्रेशर वो राफ्ट पे लगता है। इसके बाद अपन फिर से लोड केस में जाके वाटर का लोड देखते हैं। फिर वाटर का लोड आपको फिर से बताता हूँ डिलीट करके कैसे लगाने का है। सर वाटर की केस डिलीट कर देता हूँ। फिर से लोडिंग में जाके से लोड केस वाटर लोड केस सिलेक्ट करके ऐड में क्लिक करके प्लेट लोड, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेलेक्ट प्लेट्स, इसमें फिर से प्लेट सेलेक्ट करते हैं वर्टिकली, एक ही स्ट्रिप सेलेक्ट कर देने का, इसके वही स्ट्रिप सब जगह कॉपी कर देने का। एक प्लेट स्ट्रिप सेलेक्ट करके डन करके प्रेशर लोड डालते हैं। जो नीचे वाला प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, इसके लिए -60 डालते हैं पूरा। इन वर्टिकली वाई डायरेक्शन में आपको इंटरपोलेट चाहिए, को ट्रायंगुलर चाहिए, इसके लिए वर्टिकली इंटरपोलेट चाहिए, इसके लिए वाई डायरेक्शन में और लोकल सेट करके ऐड कर देते हैं। उसके बाद पूरा प्रेशर वाटर का लग गया है। उस साइड व्यू में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रेशर प्लेट पर ट्रायंगुलर टाइप में लगा है, इसलिए ज्योमेट्री में जाके व्यू में जाके साइड व्यू देखने के बाद पता चलेगा कि ट्रायंगुलर प्रेशर लगा है वॉल पे। फिर सब प्रेशर वॉल पे एक एक स्ट्रिप कॉपी करके असाइन कर देने का। सिक्सटी वाला 54 वाला ऐसा वाई में इंटरपोलेट करके असाइन कर देने का। एक एक स्ट्रिप सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट करके असाइन पे क्लिक कर देने का। ये चेक करने का कि जो स्ट्रिप पे ब्लू लाइन दिख रहा है वही स्ट्रिप पे वही फोर्स लगना चाहिए। जो ऊपर नीचे होएगा तो फिर वो गलत लग जाएगा। फिर बाद में रन एनालिसिस करके यस कर देने का। रन एनालिसिस करने के बाद सेव क्लिक करेगा तो डोर एरर आ चुका है क्योंकि आपने प्री एनालिसिस पे क्लिक नहीं किया है, इसलिए फिर से जाने का। एनालिसिस एक कमांड मिलता है साइड में, एनालिसिस और रीजन में एनालिसिस कमांड, प्री एनालिसिस कमांड में जाके क्लिक कर देने का। इसमें एनालिसिस कमांड में ऑल कमांड क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देने का। उसके बाद फिर से एनालिसिस क्लिक कर देने का। तो उस में ओके क्लिक करने के बाद फिर से एनालिटिक कमांड में जाके परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ऑल, ये कमांड तो आ चुका है, इसके ऑल क्लिक करके चेक करने का एक बार हुआ कि नहीं। क्लोज
रन एनालिसिस करके फिर से सेव कर देने का। सेवा करने के बाद फिर से गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग क्लिक कर देने का, डन कर देने का। इसमें डिफरेंट लोड केसेस जो बने हैं वो दिख जाएंगे। उसमें क्लिक करके आप डिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ये सब देख सकते हो। प्ले स्टेशन में जाके वाटर लोड के लिए, डेड लोड के लिए आप ऐसे डिफरेंट ये चेक कर सकते हैं। बाद में डेड लोड में जाके ऐसे प्ले सीख करके लोकल स्टेसेस अपन चेक कर सकते हैं। इसमें जाके आपने प्ले स्टेज समरी दिख जाएगा पूरा। एसएक्स मीन्स टेंशन, लोकल टेंशन, उसमें सब टेंशन है तो मूवमेंट है तो बेंडिंग मूवमेंट, एम एक्स, एम ओ, एम जेड, एस एक्स, एस वाई, एस जेड, ये सब का अपना प्ले स्टेज समरी मिल जाएगा। उसमें अप्लाई करके आप प्ले स्टेज समरी देख सकते हो पूरा, और मूवमेंट समरी भी चेक कर सकते हो। डिफरेंट लोड केस के लिए डिफरेंट प्ले स्टेज समरी दिख जाएगा। ऐसे एनालिसिस कर सकते हो आप।